अगले वक्ता के रूप में मैं निवेदन करूंगा हमारे संघर्षों के साथी सीपीआईएम सरदार शहर के सचिव कामरेड रामकृष्ण छिंपा से कि आप मंच पर आए और अपनी बात रखें। जिन बच्चों का नाम लिया है अगर वो यहाँ पर नहीं आ पाए तो उनके परिवार से कोई भी अगर आया हुआ है तो वो मंच से सम्मान प्राप्त कर सकता है। साथी रामकृष्ण छिंपा का एक बार हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, मीठी मीठी तालियां, क्योंकि हमारा जो तबका है मजदूर वर्ग है और मजदूर वर्ग की बुलंद आवाज रामकृष्ण छिंपा। शहीद आजम भगत सिंह के शहादत दिवस पर सावर गांव के तमाम किसान नौजवान साथियों, मेरी माता और बहनों को मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका क्रांतिकारी स्वागत करता हूं। आज इस कार्यक्रम में संगरिया के विधायक अभिमन्यु जी पूनिया हमारे आज मुख्य वक्ता है। हम उनको सुनेंगे अच्छी तरीके से, साथ साथ अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हमारे बीच में चलते रहेंगे। आज का कार्यक्रम हम इस बात को लेकर बना रहे हैं कि सिर्फ 23 साल की उम्र में शहीद आजम भगत सिंह ने अंग्रेजों से लड़कर देश की आजादी को लेकर 23 साल की उम्र में हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा था। इस बात को आज आपके गांव के चौपाल में हम उनका शहादत दिवस मना रहे। जब अंग्रेजों के गुलाम था हमारा देश, 200 साल तक हमने गुलामी झेली, उसके खिलाफ एक लंबा लड़ाई, लंबा आंदोलन हमारे शहीदों ने, हमारे महापुरुषों ने लड़ी, तब जाकर हम आजाद हुए। क्या भगत सिंह का यह सपना था जिन्होंने असेंबली में बम फेंककर यह कहा था कि हम बैरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत है, उनका किसी का जान लेने के लिए बम नहीं फोड़ा था? क्या भगत सिंह और उनके साथियों ने जो आजादी के सपने देखे थे, क्या असल में आज हिंदुस्तान वो आजाद हिंदुस्तान है? इस बात का अंदाजा आप लगाइए। इस आजादी की लड़ाई से पहले भी 1865 के अंदर बिरसा मुंडा ने भी अपने जंगल को बचाने के लिए लड़ाई शुरू की थी। अंग्रेजों ने एक फॉरेस्ट एक्ट लाकर उस जंगल से लकड़ियां, कीमती सामान अब अंग्रेज अपने हिसाब से करते थे। जिनकी रोजी रोटी थी आदिवासियों की, वो छीनने का काम अंग्रेजों ने किया था। बिरसा मुंडा ने लोगों को एकत्रित किया, अंग्रेजों ने उन पर बर्बर लाठी चार्ज किया, उनको जेल में ठोका गया। पहाड़ के अंदर 5000 लोगों पर अंग्रेजों ने गोलियां चलाई, 400 लोग गोलियों के शिकार हो गए और जो जिंदा बचे थे उनको कब्र के अंदर मार दिया। ये हालात अंग्रेजों के समय थे। वो अपने जंगल की लड़ाई को लेकर, जिन्होंने अंग्रेजों ने एक साथी की गद्दारी की वजह से उस बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करवाया था और उसकी जेल के अंदर मौत हो गई थी, और उसके बाद भी वो आंदोलन नहीं रुका। 1908 के अंदर एक नागपुर एक्ट बना था, उसमें ये कहा गया कि जंगल आदिवासियों का है, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता उनके पूछे के बगैर। आज हालात क्या है? ये संविधान के अनुच्छेद 16 के अंदर ये अधिकार 1908 के अंदर दिया गया था। आज लद्दाख का एक जंगल और जमीन को बचाने के लिए उसी संविधान की 16 अनुच्छेद के अंदर उस बचाने के लिए लड़ रहा है सोनम वांगचुक, उसको जेल के अंदर डाल दिया गया है। बड़ी बड़ी कंपनियों को अपने जंगल और जमीन बेचने का काम कर रहा है। हम भगत सिंह के कार्यक्रम पर बिरसा मुंडा को इसलिए याद कर रहे हैं, ये कंपनियां जिस ईस्ट इंडिया के नाम से जो हमारे हिंदुस्तान के अंदर व्यापार करने के बहाने से हिंदुस्तान को गुलाम बनाया था, उसी तरीके से आज का जो कंपनियां व्यापार के नाम पर, जंगल लूटने के नाम पर आ रही है, हिंदुस्तान को गुलाम बनाने की ओर ले जा रही। ये बात भगत सिंह युवा मंडल के साथियों के साथ साथ तमाम के गांव के लोगों को ये बात सब सोच
सोचनी और समझनी पड़ेगी। हमने तो लगातार इनके खिलाफ आंदोलन किए। आप आज के दिन आजादी के बाद अगर साहित्य का कोई भगत सिंह है, आप पढ़ना, पंजाब का एक कवि है अवतार सिंह सिद्धू पास, आज 23 मार्च 1988 को उनको आतंकवादियों ने गोलियों से भून दिया था। उनका एक कविता है कि सपने को जिंदा रखो, अगर आपका सपना मर गया तो कुछ नहीं है। आप उनको भी पढ़ना, भगत सिंह का लेकर मैं नास्तिक क्यों, आप उनको पढ़ना, सांप्रदायिक दंगे और उनके इलाज, आप उनको पढ़ना। आप इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे संग्रिया के विधायक जी आए, अपने बीमा क्लेम को जो करोड़ों ताल लो। मैं बात नोटिस करना चाहवा, खरीफ 2021 को बीमा कंपनी ने सैटेलाइट लगा के हमारा 500 करोड़ रुपया उसको खाना का काम करे थे विधानसभा। अब बात रखो, मैं सड़क पर लड़ गए, भी आंदोलन ने 90% तक जीते हुआ, और आप विधानसभा के अंदर आप जाइए और कहिए कि चुरू जिले का 21 का खरीफ का क्लेम आप उन किसानों के हाथों में डालने का काम करिए। खरीफ 2023 का क्लेम 432 करोड़ रुपए आज से 5 महीना पहले लिया था, और अभी 200 करोड़ से ऊपर हमने आंदोलन के दम पर अभी पोर्टल पर अपलोड हुआ है। जो साथी फोन करें, हमारा निवेदन है, हम 23 की भी लड़ाई लड़ेंगे, 21 की भी लड़ाई लड़ेंगे, 22 का इस तहसील के अंदर भानीपुर आओ, सरदार तहसील के अंदर जो 16 पटवार मंडल बचित है, वो क्लेम आने वाले 10-15 दिनों में पोर्टल पर दिखना शुरू हो जाएगा। ये होती है आंदोलन की ताकत। इन कंपनियों के खिलाफ आप लड़िए। ये भानीपुरा तहसील है, इस तहसील के अंदर मुख्यालय के अंदर भानीपुरा को मुख्यालय बिंगे थाना के अलावा की को अपनी मांग है जोरदार तरीका साथी सावलमल हर आंदोलन में मेरा सहयोगी है। मैं हर आंदोलन में चाहिए वो बीमा क्लेम को आंदोलन हो, चाहे आवाज से जो घर कुड़ुक करे वह कंपनियों के खिलाफ हो वो आंदोलन, चाहे बिजली के मुद्दे पर आंदोलन, चाहे स्मार्ट मीटर के खिलाफ मैं लड़के स्मार्ट मीटर उतारने को काम करे चाहे वो आंदोलन हो। लगातार सावर गांव की भूमिका रही है, और विधायक जी सावर गांव वो गांव है, वो आंदोलन करने वाला गांव है। 2017 के अंदर 18 घंटों तक मेगा हुए जाम करना को अगर काम करे तो सावर गांव करे। तो ये आपका रास्ता है जयपुर का। इधर अगर आप हमारे क्लेम के बारे में बात उठाएंगे तो निश्चित तौर पर आपका स्वागत हम दोगुने और चौगुने तरीके से करेंगे। इसलिए हम किसी राजनीतिक पार्टी के खिलाफ या पक्ष में नहीं है, लेकिन जिस तरीके से कंपनी स्मार्ट मीटर के नाम पर किसान को लूटना चाहती है, ट्यूबवेल बेल्ट का किसान अगर उनके ट्यूबवेल बेल्ट में जो छूट है, अगर वो स्मार्ट मीटर लग गया, जो आपकी राजस्थान सरकार द्वारा 40 HP की मोटर पर जो आपका 65,000 का 60,000 का बिल आता है, वो आप 5 और 6,000 रुपए में भरते हो। अगर स्मार्ट मीटर लग गया तो आपको पूरा का पूरा बिल भरना पड़ेगा, आप ट्यूबवेल नहीं चला सकते। इन तमाम मुद्दों को लेकर हमें सिर्फ और सिर्फ ये कार्यक्रम नहीं, भानीपुरा जो तहसील मुख्यालय भी तहसील मुख्यालय पर अपन गवर्नमेंट कॉलेज खातर लड़ना पड़ेगा। मैं एक जोरदार विधायक जी आंदोलन टोराट है, सरकारी कॉलेज न लेंगे। मैं अभी कार्यक्रम बना के तेरे गांव में चौपाल में विद्यार्थियों के कने आम लोगों का नावंगा सरकार से ही हो। अगर सरकार के खिलाफ आप और लोग लड़े ना तो सरकारी कॉलेज की नाम मात्र की चीज अपन दे को नहीं। हर सरकार देखिए बात करती हर तहसील मुख्यालय पर गवर्नमेंट कॉलेज होना चाहिए। आज सरकार अपने भानीपुरा तहसील के अंदर थाना के अलावा दूसरी कोई बात कौन करे। भानीपुरा तहसील में एक सरकारी कॉलेज होना चाहिए, ये मांगने लगे। आज भगत सिंह राजगुरु सुखदेव की सादत पर आपा ये आंदोलन में आगू आगे बढ़ाऊंगा, और वो आंदोलन आपा जोरदार तरीका लड़ांगा। इस इलाके के अंदर अगर कोई विद्यार्थियों को आंदोलन हुए, अगर कोई किसानों को आंदोलन हुए, अगर नौजवानों को आंदोलन हुए, भी आंदोलन है मैं भागीदारी जब वो समझ मैं पकड़िया 2013 के बाद में मैं भी आंदोलन में शामिल रहा। चाहे मैंने भी आंदोलन में जेल जाना पड़े हो तो मैं जेल जाके आया, लेकिन आप भानीपुरा सरकारी कॉलेज की मांगने लेके अगर जोरदार आंदोलन
थे सब लोग अगर सागे लगोगा तो अपन सरकार ने मजबूर करके भानीपरा के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज खुलाने की घोषणा करवाने को काम कराना। तमाम बातें लेके भगत सिंह कॉलेज, भगत सिंह के सादत कार्यक्रम में आप एक तय करो। अभी जो भी मुद्दा लेके लड़ाई करे, अभी विधायक जी बोलेगा, मैं एक बार फिर करीब 2021 को याद दिलाते हुए मैं मेरी बात खत्म करूंगा। लेकिन आप अवतार सिंह सिद्धू पास को पढ़ना। आज के दिन जिन आतंकवादियों ने गोलियों से भूना था, जो सरकार के खिलाफ बुलंद आवाज से बोलता था, अपने कविताओं के माध्यम से, अपनी रचनाओं के माध्यम से, आज सोशल मीडिया का युग है। हम उन कार्यक्रम को भूलते जा रहे हैं। हम पिछले कार्यक्रम भी कह के गए थे, आप भगत सिंह के इस कार्यक्रम के माध्यम से गांव के अंदर एक लाइब्रेरी खोलिए। लाइब्रेरी वह लाइब्रेरी सीधी पढ़ने वाली लाइब्रेरी नहीं, किताब वाली लाइब्रेरी थे। कार्यक्रम शुरू करो, साल 2 साल के अंदर आप एक बड़ी लाइब्रेरी सावर में खोलना को काम करांगा, ताकि आप वैचारिक रूप हूं, अगर बौद्धिक रूप हूं, आप सिर्फ और सिर्फ आप जाना कि भगत सिंह 1907 ने 27 सितंबर ने पैदा हो और 1921 ने फांसी लाग गई, बड़ा असेंबली में बम फेंक दियो, बड़ा अंग्रेजा ने गोली मार दी होली, फलानो दिगड़ो पूछड़ो। आपने किताबें शहीद आजम भगत सिंह का पाठ्यक्रम नहीं है। शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को शहीद का दर्जा नहीं है। अपन जकी कब्जे बैठा, अपन जगह सरकारों पर, नेताओं पर अपन यहाँ मुद्दा हो रहा। वह लोग शहीद आजम भगत सिंह ने शहीद को दर्जो दिलाने खातिर वह सरकार कौन करिए। इनके लिए अगर आप शहीद आजम भगत सिंह के कार्यक्रम करे हो तो आप उसकी बताए हुए बात पर, उसके आंदोलन पर आप अमल करिए। निश्चित तौर पर आप अपने गांव के समस्याओं के साथ साथ आप इस इलाके की लड़ाई का नेतृत्व करोगे। आप तमाम लोगों ने मेरी बात सुनी, तमाम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद, शहीद आजम भगत सिंह जिंदाबाद। अभी अपने बीच में महिपाल जी